श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे छोटे उपाय के बारे में जो आप नया मकान लेने जा रहे हो, नई दुकान लेने जा रहे हो या नई फैक्ट्री लेने जा रहे हो। अगर वहां पे इस तरह के 5 तरह के कोई भी प्रकार के वास्तु दोष है और उसके क्या उपाय कर सकेंगे जिससे आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर और आपके व्यवसाय में बहुत ही फायदा होगा। चाहे आपका खुद का वास्तु हो, किराए का वास्तु हो या अभी आप अपने घर के अंदर कुछ रिनोवेशन करवा रहे हो। क्योंकि वास्तु यानी क्या है? वास्तु वो चीज है जो आपके घर के अंदर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। उसको हम कहते हैं वास्तु शास्त्र का दोष। अगर वास्तु शास्त्र का कोई दोष होगा तो वो आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करेगा। अगर नकारात्मक दोष है तो वो नकारात्मक रिजल्ट देगा, और वहां पे सकारात्मक ऊर्जा है तो वो आपको सकारात्मक प्रभाव देगी। तो वास्तु दोष होने वाली ऐसी स्थिति क्या क्या होती है, हम वास्तु के अंदर उसको किस तरह से सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले तो हम वास्तु की दिशाओं के बारे में जानते हैं। हमारे वास्तु के अंदर 8 दिशा है, 16 दिशा है और 32 द्वार है। तो द्वार का अलग वास्तु मीन्स द्वार का वास्तु दोष भी अलग परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। दिशाओं का वास्तु दोष अलग परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। कहीं पे हमें कलर के माध्यम से वास्तु दोष लगता है, कहीं पे हमें शौचालय किचन की प्लेसमेंट से वास्तु दोष लगता है, और कहीं पे हमारी लाइफ के अंदर जो हम रोज चीजें यूज करते हैं, जैसे हो गया हमारा डस्टबिन, हो गया हमारा झाड़ू पोछा, हो गया हमारे शूज रैक हो गए, यानी हमारे जूते चंपल का स्थान हो गया, और हम कहाँ पैसा रखते हैं, कहाँ पे हम शौच करते हैं और कहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो ये जो जीवन की रूटीन चीजें हैं वो हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। तो आज हम ऐसी 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो हर घर के अंदर बहुत कॉमन है, और उसको अगर वो दोष को दूर किया जाए तो उसके पीछे होने वाला खर्चा भी इतना कॉमन है और समस्या भी इतनी यानी सरल भी है कि आपको कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लगाना और आपको कोई भी प्रकार का कहते हैं टेंशन नहीं क्रिएट करना। क्योंकि वास्तु दोष दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे मन में यही गलती रहती है, यही भ्रांति रहती है कि अगर हम वास्तु दोष वाले मकान में है और किसी कंसल्टेंट को बुलाएंगे और उसने अगर हमें कहा है कि आपके जीवन के अंदर इस रसोई घर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो रसोई घर चेंज करनी है या उसको तोड़नी है। अब रेंट के मकान में है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, खुद का भी मकान है तो पैसा नहीं है तो भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कौन सी सरल प्रयोग किए जाए और ऐसे कौन से छोटे वास्तु दोष है जिसको दूर किया जाए और घर में सुरक्षा लाई जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके घर में सीलन, यानी आपने देखा हो कि घर की दीवारों पे बहुत सीलन लगती है। तो आपके घर के अंदर कोई भी दिशा के अंदर कोई भी दीवार में अगर कलर के रंग की पोपड़ी या वहां से प्लास्टर या वहां पे जो आपने कलर किया है उस दीवार से वो कलर उखड़ गया है, वहां पे भेज आ गया है, वहां पे सीलन आ गई है, तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसको किस दृष्टिकोण से समझना है, हम 4 दिशा से आपको बताएंगे। अगर नॉर्थ से रिलेटेड कोई भी दिशा है, यानी ये जो आप ब्लू कलर की दिशा देख रही है जल तत्व की दिशा है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर सीलन आएगी आपके घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, यानी ये एक स्थान है, ये यहाँ पे ये डायरेक्शन में सीलन आ गई, ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपके फैक्ट्री या आपके घर के अंदर पैसे संबंधित समस्या देखी जाती है। पैसा आ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, नए नए संजोग नहीं बन रहे, पैसे का खर्च हो रहा है, हमारी सैलरी नहीं आ रही, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, हमारी चीजें नहीं बिक रही। तो कोई ना कोई समस्या का कारण एक सबसे पहले सीलन में देखा गया है। तो यहाँ आप अच्छी तरह से कलर को चेंज कीजिए, वहां पे ट्रीटमेंट करवाइए, वहां पे ऐसा कोई वाटर प्रूफिंग सीट लगा दीजिए कि वो सीलन आपको दिखाई ना दे। अगर दिखेगी तो वो वास्तु दोष बनेगा, उसको अगर आप छिपा देते हो किसी भी ट्रीटमेंट के माध्यम से तो वो वास्तु दोष आपका सोल्व हो जाएगा। इसी तरह इस डायरेक्शन की हम बात करेंगे पूर्व दिशा की तरफ, तो वहां पे आपकी खुशियों पे प्रॉब्लम पड़ेगी, आपके सोल्यूशन, आपके कहते हैं कनेक्शन है, लोगों के साथ उठना बैठना है, आपके पारिवारिक सुख है, पारिवारिक आनंद है, आपको कहीं कहीं घूमने जाना है, परिवार के साथ जाना है, अकेले जाना है, सोशल मीटिंग करनी है, लोगों के साथ कनेक्ट होना है, आपको प्रमोशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, कोई भी दिशा है उस दिशा को प्रेजेंट करती है पूर्व दिशा। यानी कोई भी सुख है उस सुख को जो प्रेजेंट करती है वो पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर
पूर्वी तरफ अगर आपके घर में फैक्ट्री में कोई भी प्रकार की वॉल पे सीलन आएगी तो आपके सोशल कनेक्शन डिस्टर्ब होंगे और घर में जो कहते हैं ना शांति का वातावरण, खुशियां, कौटुंबिक सुख, उससे आप प्रभावित होंगे। तो उसको भी आप ट्रीटमेंट करके, कलर करके उसको वहां पे बैलेंस कीजिए, वहां से हटा दीजिए, ट्रीटमेंट करवाइए। इतना छोटा सा भी उपाय करेंगे तो आपके जिंदगी के अंदर बहुत सारा फायदा मिलेगा। एक सीलन, भेज, पोपड़ी, कलर की पोपड़िया, वहां तिराड़, अगर दीवार पे दरारें बनी हुई है तो भी यही प्रॉब्लम है। तो उसको वाटर प्रूफिंग की सीमेंट से, पीओपी के सीमेंट से उस दरार को बंद करके देखिए आपको कितना फायदा होता है। ये छोटी छोटी चीजें, अगर शौचालय वाली तो चीज अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, छोटी छोटी चीजें भी अगर आप अपने घर में से सीलन दूर करेंगे, वहां पे मकड़ी के झाले लगे हुए, वहां पे गंदगी है, वहां पे कई समय से झाड़ू नहीं मारा, वहां पे धूल मिट्टी जमा है, उत्तर दिशा के अंदर तो धन की प्रॉब्लम, पूर्व दिशा में कनेक्शन यानी सोशल कनेक्शन की प्रॉब्लम, परिवार सुख आनंद की प्रॉब्लम, पारिवारिक झगड़े का कारण, वो सब ये है। अब ये अग्निकोण की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आराम का जीवन है, रिलेशेशन फेम है, आपकी नामना है, आप पे कोई भी प्रकार की एलिगेशन नहीं हो सकता है अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है। वहां पे सीलन आ गई है, कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, वहां की दीवार में दरार आ चुकी है, वहां पे कलर रंग की पोपड़ियां उखड़ रही है, वहां पे मकड़ी के जाले हैं, वहां पे गंदगी है, कई समय से वहां पे कलर नहीं किया हुआ, वहां पे नेगेटिविटी, अंधेरा है। तो ये सब छोटा सा वास्तु का एक कारण है, पर ये बहुत सारे रिजल्ट दे सकता है। अगर ये सब आप चेंज करेंगे तो उत्तर दिशा में धन का सुख, परिवार सुख, पूर्व दिशा में घर में शांति का माहौल, पैसे की तंगी का, हेल्थ इश्यू, ये सब आपको अग्निकोण से मिलेगा। नैऋत्य कोण के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसी तरह सीलन, ये सब तो आपकी स्थिरता का प्रॉब्लम, आपके घर के अंदर खर्च बढ़ेंगे, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी, आपके शादी ब्याह के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे कस्टमर के साथ, आपके लेबर के साथ, आपकी हर तरह की समस्या का कारण बनेगा। उसी तरह अगर वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, सीलन का, कचरे का, गार्बेज का, वहां पे आपने बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ है, वहां की दीवारें में प्रॉब्लम है, अंधेरा है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको प्राप्तियां नहीं होगी, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गेन प्रॉफिट नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर किसी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको लक कहते हैं ना भारी मात्रा में फायदा होता है, अचानक फायदा होता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, तो वहां पे आपको असफलता मिलेगी, आपका गेन नहीं होगा, आप एक फैक्ट्री में से दूसरी फैक्ट्री नहीं बना पाएंगे, जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये सीलन की वजह से, वहां पे भेज की वजह से, तिराड़ों की वजह से, या वहां पे कलर की पोपड़ी उखड़ने की वजह से, मकड़ी के जाले की वजह से, और वहां पे गंदगी की वजह से हमारे वास्तु के अंदर ये 16 दिशा में जो जो सौभाग्य है इस तरह से प्रभावित होते हैं। फर्स्ट एड अगर आप उसको साफ कर देंगे, साफ सफाई कर देंगे, तो आपके घर के अंदर 100% पॉजिटिविटी आएगी। एक बार ये कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि और ऐसे छोटे छोटे उपाय क्या है जो आपके डेली रूटीन के हैं और जो आपके नजर समक्ष है, और आपको उस पर काम करना है और वास्तु को पॉजिटिव करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।